जरा सोचिए, एक पुरस्कार कातिल बरसों से आपके सर पर छुपा बैठा है और आपको पता भी नहीं चलता। और सबसे हैरानकुन बात, ये कातिल हमेशा एक ही पैटर्न में वार करता है। गौर कीजिए, ज्यादातर मर्दों के सर का फ्रंट लाइन और मिडल जोन साफ मैदान बन जाता है, लेकिन कानों के ऊपर और पीछे के बाल ऐसे डटे रहते हैं जैसे कोई सिक्योरिटी गार्ड। आखिर ये विलन इतना सिलेक्टिव क्यों है? चलिए इस केस की तह तक जाते हैं। मरकजी मुजरिम का नाम है DHT, डाई हाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, एक सुपर पावरफुल एंड्रोजन हार्मोन जो बज़ाहिर तो हीरो के रूप में आता है। पेबोरिटी की उम्र में यही हार्मोन दाढ़ी, मूंछें और भारी आवाज जैसे मर्दाना बोनस पैकेज देता है। लेकिन हर हीरो की एक डार्क साइड होती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, एक चालाक एंजाइम मैदान में उतरता है। अल्फा रेक्टेस 5 ये टेस्टोस्टेरोन को पकड़ता है और खामोशी से उसे DHT में तब्दील करना शुरू कर देता है, बिल्कुल किसी अंडरकोर एजेंट की तरह, बगैर किसी वार्निंग के। अब असल ट्विस्ट, सर के ऊपरी और अगले हिस्से के हेयर फॉलिकल्स इस DHT के जानी दुश्मन निकलते हैं, यानी इंतहाई सेंसिटिव। जैसे ही DHT वहां पहुंचता है, जड़ों के दरवाजों पर ताला लगा देता है। ना न्यूट्रिशन अंदर जा सके, ना ऑक्सीजन, बिल्कुल लॉकडाउन जैसी सूरत हाल। नतीजा क्या निकलता है? बाल आहिस्ता आहिस्ता कमजोर, पतले और बेजान होने लगते हैं। साइंस इसे कहती है मिनिएचराइजेशन। और एक दिन ऐसा आता है जब ये जड़ें मुकम्मल शट डाउन हो जाती हैं और बाल हमेशा मिसिंग इन एक्शन हो जाते हैं। लेकिन रुकिए जरा, एक सवाल दिमाग में जरूर खड़कना चाहिए, तो फिर साइड के बाल इतने बेखौफ क्यों हैं? ये इतने कॉन्फिडेंट क्यों खड़े रहते हैं जैसे इन्हें कोई खतरा ही नहीं? जवाब छुपा है जेनेटिक्स में। सर के साइड और पीछे की जड़ें पैदाइशी तौर पर DHT के खिलाफ बुलेट प्रूफ जैकेट पहने होती हैं। इन पर यह हार्मोन कोई असर दिखाता ही नहीं, चाहे जितनी भी कोशिश कर ले। यही वजह है कि हेयर ट्रांसप्लांट के माहिर डॉक्टर्स इससे महफूज इलाके से बाल चुनते हैं, क्योंकि वहां DHT का कोई वार कारगर नहीं होता। तो अगली बार किसी गंजे सर को देखें तो याद रखिए, ये महज बालों का जाना नहीं, बल्कि खामोश बरसों पुरानी जंग की कहानी है, जिसे सर के ऊपरी हिस्से की जड़ें हार चुकी हैं, जबकि साइड के बाल आज भी फख्र से खड़े फातेह बनकर मुस्कुरा रहे हैं।